लेह लद्दाख। नाम सुनते ही दिमाग में खुला आसमान, शांत मोनेस्ट्रीज और बर्फ से ढके पहाड़ों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन इस सुकून के पीछे बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनके बारे में वहां के लोग बात करना ही पसंद नहीं करते। हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट के इस ठंडे और सुनसान रीजन में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर कुछ बहुत ही अजीब चीजें महसूस होती हैं। यहाँ की कुछ जगहें सिर्फ ट्रैवलिंग और खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि उन कहानियों की वजह से भी मशहूर हैं जहां पर लोगों ने बहुत ही ज्यादा डरावने एक्सपीरियंसेस किए हैं। कभी एक अकेली चलती रूह, कभी एक बहुत ही पुराने ट्रक की आवाज, कभी एक मरे हुए इंसान के पास बनाया गया मंदिर, तो कभी कुछ ऐसे पेट्रोलिंग सोल्जर्स जो शायद जिंदा ही नहीं रहे। ये कहानियां सिर्फ वहां की फोक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोगों के खुद के अनुभव भी हैं जिन्हें उन्होंने वहां पर या तो देखा है या महसूस किया है। आज हम बात करेंगे लेह लद्दाख के कुछ ऐसे हॉन्टेड जगहों की जो इस जमीन के खूबसूरत होने के साथ साथ एक दूसरे पहलू को भी दिखाती है। अगर आप ट्रैवल और एडवेंचर पसंद करते हैं और लेह लद्दाख जाना चाहते हैं या फिर जा चुके हैं, तो आपको ये कहानियां बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मनाली लेह हाईवे पर एक जगह आती है जिसका नाम है गाटा लूप्स। ये एक 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें करीब 21 बहुत ही ज्यादा शार्प टर्न है। बाइक लवर्स के लिए ये जगह एक ड्रीम स्पॉट की तरह है, क्योंकि ये रोड आपको नाके ला तक ले जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15,547 फीट है और ये इस हाईवे का 3rd हाईएस्ट पास है। जहां से ये सारे लूप स्टार्ट होते हैं वहां पर एक माइलस्टोन है जो कि आपको पहले ही कह देता है कि ये ट्रिप नॉर्मल नहीं होने वाली। ये जगह वैसे तो अपने खूबसूरत व्यूज और स्टीप क्लाइम्स के लिए फेमस है, लेकिन एक कहानी और भी है जो शायद हर एक टूरिस्ट को नहीं पता है। गाटा लूप्स में एक आत्मा, एक स्पिरिट रहती है जो कि इस जगह को हॉन्ट करती है और उसका राज आज तक किसी से भी समझा ही नहीं गया। अगर आप कभी भी गाटा लूप से ट्रैवल करो और वहां के 19th बेंड तक पहुंचो तो आपको एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई देगी। एक बहुत ही अजीब सी झुकी हुई स्ट्रक्चर, एक लाल झंडा, इधर उधर बिखरी हुई पानी की बॉटल्स और अगर बहुत गौर से देखो तो एक इंसान की खोपड़ी। यह है गाटा लूप्स का घोस्ट टेम्पल जिसे वहां के लोकल्स ने बनाया है। वहां से जितने भी ट्रक ड्राइवर्स गुजरते हैं वहां पर अपना ट्रक रोककर एक पानी की बोतल हमेशा छोड़ करके जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? कहानी है अक्टूबर 1999 की। सर्दी जल्दी आ गई थी और लेह मनाली हाईवे पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। एक ट्रक जो कि अपना आखिरी ट्रिप पूरा कर रहा था सीजन बंद होने से पहले, गाटा लूप्स के पास आकर के खराब पड़ गया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो ट्रक किसी भी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। मौसम बिगड़ने लगा था और ड्राइवर मदद लाने के लिए वहां से निकल गया और उसने अपने एक हेल्पर को वहां पर ट्रक के पास में छोड़ दिया। उस हेल्पर की तबीयत पहले से ही काफी ज्यादा खराब थी। किसी तरह से यह ड्राइवर गांव में पहुंचा और वहां से उसने मैकेनिक को बुलाया, लेकिन अभी तक इतनी ज्यादा बर्फ गिर चुकी थी कि वापस ट्रक तक जाना मुमकिन ही नहीं था। जब तक फाइनली मदद पहुंची तो इन्होंने जाकर के देखा कि वो हेल्पर ऑलरेडी मर चुका है। ठंड और प्यास के मारे वहां पर उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी बॉडी वहां से ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी को वहीं पर दफना दिया गया। उसके अगले सालों में लोगों ने वहां पर कुछ अजीब चीज नोटिस करनी शुरू की। गाटा लूप्स के 19th बेंड पर पहुंचने पर वहां पर एक आदमी दिखाई देता था जो पानी मांगता था। जब भी कोई नीचे उतरकर अपनी गाड़ी से या किसी भी तरह से उसे पानी पकड़ाने के लिए जाता था तो वो पानी जैसे ही उसके हाथ में देता था वो बोतल नीचे गिर जाती थी। लोग काफी डर गए और धीरे धीरे उस प्यासे भूत की कहानी फैल गई। लोकल लोगों ने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए वहां पर एक समाधि बनाई जिसे आज लोग घोस्ट टेम्पल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जितने भी वहां से ट्रक ड्राइवर गुजरते हैं या फिर ट्रैवलर्स गुजरते हैं वहां पर एक वो पानी की बोतल छोड़ देते हैं, इसी उम्मीद में कि फिर से उस इंसान की रूह किसी से पानी मांगती हुई ना दिखाई दे। जो लोग लेह मनाली हाईवे पर ट्रैवल कर चुके हैं उनके लिए बरालाचा ला का नाम कोई नया नहीं है। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो कि हिमाचल के लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख से जोड़ता है। ये जंस्कर रेंज में पड़ता है और इसकी समुद्र से ऊंचाई करीब 16,040 फीट की है। बरालाचा ला को सबसे मुश्किल पासेस में से एक माना जाता है
क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। ये पास सिर्फ कुछ ही महीने के लिए ओपन रहता है, वो भी सिर्फ समर्स में। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वहां पर कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली वहां पर स्नोफॉल में फंसे भी हैं। इस पास में आप साल के किसी भी समय पर चले जाओ, वहां पर कुछ ना कुछ, थोड़ी ना थोड़ी वहां पर स्नो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जगह को एक स्नो माउंटेन से नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक कहानी से याद रखते हैं, द कैनिबल ऑफ बरालाचा ला। कहानी शुरू होती है एक मिलिट्री पोस्ट के साथ जो बरालाचा ला के पास है। एक बार 3 सोल्जर्स को वहां पर एक्सट्रीम विंटर्स में ड्यूटी पर भेजा गया। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि 2 महीने तक उनसे कांटेक्ट बिल्कुल टूट गया। फाइनली जब वहां पर 2 महीने बाद रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्होंने जो देखा उस चीज ने उन्हें हिलाकर रख दिया। एक अननोन आदमी वहां पर पोस्ट में था और एक सोल्जर का मांस खा रहा था। बाकी 2 सोल्जर्स की बॉडी भी वहां पर पड़ी थी, यानी उनका भी कुछ हिस्सा खा लिया गया था। रेस्क्यू टीम ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो इस इंसान ने रेस्क्यू टीम पर अटैक कर दिया, जिसके चलते इसे गोली मारनी पड़ी। उसके बाद उस पोस्ट का माहौल कभी भी नॉर्मल नहीं रहा। जितने भी सोल्जर्स की वहां पर पोस्टिंग हुई उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें महसूस हुई। रात के समय उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी और फिर उन लोगों ने एक इंसान को देखा जो कि हाथ में चाकू लिए वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा था। बहुत सारे ट्रैवलर्स ने भी, बाइक राइडर्स ने भी ये बात कही कि उनकी बाइक का किसी ने पीछा किया। एक ऐसा इंसान जो कि हाथ में चाकू लिए उनकी बाइक के पीछे दौड़ रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन सोल्जर्स की आत्माएं आज तक वहां से गई नहीं है और ना ही उस इंसान की जो उनका मांस खा रहा था। बीआरओ वर्कर्स और आर्मी स्टाफ यूजुअली अब रात में इस पोस्ट से दूर रहते हैं। कई सोल्जर्स ने वहां से ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भी डाल दी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यहां पर कोई चीज है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमेशा उनके साथ महसूस होती है। लेकिन इस कहानी का एक्चुअल में सच क्या था? बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक ट्रैवलर था जो कि वहां पर रास्ता भटक गया था और कई बार ऐसा होता है कि ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होती है और इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। तो वो जो ट्रैवलर था वो वहां पर घूम रहा था, अपना रास्ता भटक गया था और उसी वजह से वहां पर पागल हो गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बरालाचा ला खुद एक ऐसी जगह है जहां पर जिंदगी और मौत के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। वहां का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जो कि आपके दिमाग के साथ खेलता है और अगर वहां पर कोई फंस जाए तो उन्हें पागल कर देता है। जो भी हो, बरालाचा ला का ये सच है या अफवाह, ये डिसाइड करना तो मुश्किल है, लेकिन जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ फील करते हैं। चांगला पास लद्दाख के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड्स में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 17,600 फीट के आसपास है। दिन में इस जगह का व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ठंडी हवा और यहां पर काफी ज्यादा शांति भी होती है। लेकिन इस साइलेंस के पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी है। कहते हैं कि कई साल पहले यहां पर एक ट्रक खराब हो गया था। मौसम काफी ज्यादा खराब था, बर्फ गिर रही थी, हवा काफी तेज चल रही थी और विजिबिलिटी एकदम 0 थी। इस ट्रक का ड्राइवर या तो कहीं पर छुप गया था या फिर शायद मदद लेने गया था, लेकिन वो कभी भी लौट करके वापस नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि उस ट्रक ड्राइवर ने वहीं पर ठंड में दम तोड़ा और कुछ का मानना है कि शायद उसके साथ कुछ और ही अजीब हुआ था। आज भी अगर आप उस जगह के पास से निकलो, स्पेशली अमावस की रात के आसपास, तो आपको कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब फील होगा। लोग कहते हैं कि वहां पर सड़क के किनारे एक जंग लगा हुआ ट्रक खड़ा है। कभी कभी ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे किसी ने इग्निशन ऑन किया हो, लेकिन वो ट्रक चलता नहीं है। वो ट्रक बहुत ही बुरी और जंग लगी हुई हालत में खड़ा है और वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता। बहुत से लोगों ने क्यूरियोसिटी में उस ट्रक के पास जाकर के देखा कि शायद किसी को हेल्प चाहिए हो या फिर पानी वगैरह चाहिए हो तो पूछ लूं। तो जब वो उसके पास जाकर देखते हैं तो ये ट्रक एकदम खस्ता हालत में खड़ा होता है और अंदर कोई भी नहीं होता। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने अभी अभी यहां से इग्निशन ऑन होने की आवाज सुनी थी, लेकिन पास आने पर यहां पर कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने बताया कि जब वो मदद करने के लिए उस ट्रक के पास गए तो वहां पर होता तो कोई नहीं था, लेकिन उन्हें एक बहुत ही अजीब सी प्रेजेंस फील होती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके कान के पास किसी ने विस्पर करके कुछ कहा हो। लोग बहुत ज्यादा डरने लगे और ये कहानी काफी ज्यादा फैल गई।
ट्रस्ट ना होने वाली बात यह है कि यह ट्रक जब भी लोगों को दिखाई देता है तो वो अमावस की रात होती है और अगले दिन सुबह सुबह वो ट्रक वहां से गायब हो जाता है। लेकिन कोई खराब ट्रक वहां पर कैसे खड़ा हुआ दिखाई दे सकता है और कैसे अगले दिन अचानक से अपने आप गायब हो जाता है, यह बात सोचकर वहां के लोग आज भी परेशान हैं। यह ट्रक और उसकी कहानी अब इस चांगला पास के साथ जुड़ी हुई है। अक्सर जब ड्राइवर्स वहां के आसपास से निकलते हैं तो हमेशा उनके दिल में एक डर रहता है कि कहीं उन्हें वो हॉन्टेड ट्रक ना दिख जाए। अब बात करते हैं पेंगोंग लेक की। आपने इस लेक का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि यह वही लेक है जहां पर 3 इडियट्स मूवी का लास्ट सीन शूट हुआ है। ट्रैवलर्स के बीच यह लेक काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर यह लेक एकदम समंदर जैसी दिखती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो पीस और जो सुकून उन्हें उस लेक के पास फील होता है वैसा उन्हें आज तक कहीं भी फील नहीं हुआ। लेकिन इसी में शामिल है कुछ ऐसी कहानियां जो पीसफुल बिल्कुल नहीं है। कई लोगों को यहां पर हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ये लेक पेंगोंग टीएसओ के एकदम पास में है और ये एकदम पोस्ट कार्ड के जैसी लगती है। लेकिन लोकल्स के बीच में एक बहुत ही पुराना लेजेंड भी चलता है, द लॉस्ट सोल्स ऑफ पेंगोंग लेक। कहते हैं कि 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे थे जो पेंगोंग लेक के पास तैनात थे। हाई ऑल्टीट्यूड, खराब मौसम के चलते बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे थे जिनकी यहां पर मौत हो गई थी या जो कभी वापस नहीं जा पाए थे। तब से लेकर आज तक यहां पर बहुत सी अजीब चीजें महसूस की गई हैं। लोगों का कहना है कि बहुत बार यहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कभी कोई सिल्वर झील के एकदम किनारे घूम रही होती है और फिर अचानक से उसी झील में गायब हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वहां पर टेंट्स में उनका सामान बिना किसी रीजन के हिल रहा था। जितने भी लोग पेंगोंग लेक के आसपास रहते हैं, बहुत सारे फिशरमैन और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पर जाने से बचते हैं। उनका मानना है कि बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे थे या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस पेंगोंग लेक में डूब करके मर गए थे और उन्हें आज तक कभी शांति नहीं मिली है। यह भी माना जाता है कि पेंगोंग लेक एक स्पिरिचुअल जगह भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेडिटेशन करने आते हैं और कहते हैं कि ये जगह, इसका वातावरण आपके कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा देता है। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो कि पेंगोंग लेक को एक स्पिरिचुअल जगह बनाती हैं। वहीं पर बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी हैं जहां पर लोगों को हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुए हैं और इस जगह को वो काफी ज्यादा डरावना भी बनाती हैं। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज के एक ऐसे हिस्से में बना है जहां पर इंसानी जिंदगी बहुत मुश्किल से टिकती है। यह सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा ठंडा बैटलफील्ड भी माना गया है। यहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यह जगह शहर से काफी दूर है और यहां पर हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्हें सिर्फ दुश्मन से नहीं, प्रकृति के गुस्से से भी लड़ना पड़ता है। कभी कभी यहां पर बहुत बुरी तरह से ऐसे स्टॉर्म्स आ जाते हैं जो किसी पोस्ट को पूरी तरह से कई दिनों के लिए बंद कर देते हैं। कभी बहुत सारी क्रेव्स ऐसी हैं जो जीते जी किसी इंसान को निगल जाती हैं। सियाचिन ग्लेशियर में एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ डर की नहीं है बल्कि विश्वास और इज्जत की भी है। हरभजन सिंह, इंडियन आर्मी के एक जवान, 1968 में वो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे और वो एक स्नो स्टॉर्म में फंस गए और उसके बाद वो एक बर्फ की घाटी में गिरे जहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद उनके कुछ साथी सोल्जर्स ने कहा कि हरभजन सिंह उनके सपने में आए और वहां पर आकर के वो उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे, गाइड कर रहे थे कि कहां पर किस तरह से जाना है। यह कहानी काफी ज्यादा फैलने लगी और कुछ समय बाद पोस्ट के आसपास एक आदमी को भी देखा जाने लगा जो कि वहां पर इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा था और एकदम ऐसे तैनात था जैसे आज भी ड्यूटी पर हो। आखिरकार सोल्जर्स ने वहां पर उनके लिए एक मंदिर बनवा दिया। वहां पर उनके लिए चाय रखी जाती है और जब भी कभी मीटिंग होती है तो उनके लिए एक खाली कुर्सी भी छोड़ी जाती है। सियाचिन की यह कहानी एक हॉन्टेड स्टोरी का पार्ट जरूर है, लेकिन सिर्फ डर की कहानी नहीं है बल्कि एक सोल्जर के विश्वास, इज्जत और गर्व की कहानी भी है। यह एक सोल्जर के फर्ज और विश्वास की मिसाल है। बर्फ से ढके उस इलाके में, इतने कम टेम्परेचर में, उस पहाड़ पर कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क धुंधला पड़ जाता है। द ले पैलेस बाहर से देखने में एक छोटा वर्जन लगता है ल्हासा के पोटला पैलेस का,
इसे 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया था और बहुत समय तक ये वहां के राजा का रॉयल रेजिडेंस भी था। लेकिन आज ये महल ज्यादातर खाली रहता है। लोगों का कहना है कि रात में जब ये महल टूरिस्ट से खाली हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है। बहुत सारे गाइड्स का ये कहना है कि महल के बहुत सारे हिस्सों में जब आप रात में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो। बहुत सारे लोगों ने वहां पर विस्पर्स, फुटस्टेप्स और कुछ अजीब विजुअल्स भी देखे हैं। इस पैलेस का इतिहास भी थोड़ा सा ट्रेजिक है। जब डोगरा फोर्सेस ने लेह पर अटैक किया था तो यहाँ के राजा को यह पैलेस छोड़ करके भागना पड़ा था। उसके बाद से यह पैलेस ग्रेजुअली खाली ही होता गया। शायद वही मेमोरीज, वही उदासी यहां पर आकर के बस गई हो। अब जो टूरिस्ट यहां पर दिन में घूमने के लिए आते हैं वो सिर्फ एक हिस्टोरिक मोमेंट देखते हैं, लेकिन शायद जो रात होने के बाद या फिर सुबह होने से पहले यहां पर आते हैं उनके अनुभव थोड़े से अलग होते हैं। तो दोस्तों, लेह लद्दाख की ये सारी हॉन्टेड जगहें हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि कोई जगह जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उसके पीछे हो सकता है कि ऐसे ढेर सारे राज भी हों, चाहे वो लेह का हॉन्टेड पैलेस हो या फिर वो कोई और जगह। अगर आप आने वाले समय में यहां पर जाने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा सेफली जाएं। लोकल से आसपास की जगह के बारे में पूछते रहें, वहां की गाइडलाइंस को फॉलो करें और शाम के बाद इन सब जगहों पर जाने की कोशिश ना करें। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जो आने वाले समय में लेह लद्दाख जाने वाला है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।